गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो ये हमारा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर पादप कार्यकी का ही दूसरा चैप्टर है पादप पोषण। तो ये वीडियो भी मैं 31 दिसंबर 2022 को ही बना रहा हूँ। छोटा छोटा क्लास ले रहा हूँ ताकि आपको मन लगे, इसमें अच्छा लगे। तो पादप पोषण, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थों भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधों द्वारा जल व अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व कहलाते हैं तथा इनका पोषण खनिज पोषण कहलाता है। पौधों को अपना जीवन चक्र नियमित रूप से पूरा करने, विकार रहित रहने तथा समुचित विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हांकित किया गया है। इनमें से 9 तत्वों की आवश्यकता बृहद मात्रा में होती है तथा ये दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहलाते हैं, जबकि 8 तत्वों की आवश्यकता लघु मात्रा में होती है, जिन्हें सूक्ष्म पोषक या लघु मात्रा पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की सांद्रता प्रायः 1 ppm से कम होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम दीर्घ मात्रा पोषक तत्व हैं। बोरोन, क्लोरीन, कॉपर या तांबा, लौह, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकेल, जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। जाइलम को जल संवाहक उत्तक भी कहते हैं। जाइलम जल को लेके जाएगा। इसका प्रमुख कार्य अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं यथा वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, काष्ठ मृदुतक तथा काष्ठ तंतु से निर्मित होता है। फ्लोएम को बास्ट उत्तक भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। यह 4 प्रकार की कोशाओं यथा चालनी अवयव, सखी कोशाएं, फ्लोएम मृदुतक एवं फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृत बीजी पौधा है, जिसका तना पतला, दुबला तथा पीले रंग का होता है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट कर परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज लवण और जल H2O प्राप्त करता है। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है, तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। संवहनीय पादपों में 2 प्रकार के परिवहन उत्तक पाए जाते हैं, पहला फ्लोएम, दूसरा जाइलम। किसी वृक्ष की छाल की सबसे आंतरिक परत ही फ्लोएम है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निर्मित घुलनशील कार्बनिक पदार्थ का परिवहन करना है। वृक्ष के आधार के पास से उसकी छाल निकाल देने पर फ्लोएम भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच सकेंगे तथा जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाएंगी। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। फ्लोएम में का प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। इस उत्तक को बास्ट भी कहते हैं। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं यथा चालनी अवयव, सखी कोशाएं, फ्लोएम मृदुतक एवं फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम, जो कि नमक में होता है, वो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पौधों के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हांकित किया गया है, जिसमें से 9 की आवश्यकता बृहद मात्रा में तथा 7 की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है। बृहद मात्रा को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक।
प्राथमिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और द्वितीयक कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर पोषकों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, जबकि सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में होती है, जिनमें लौह, जिंक, मैग्नीज, बोरोन, तांबा, मोलिब्डेनम, निकेल और क्लोरीन है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? सोडियम। निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। अमरबेल। अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृत बीजी पौधा है जिसका तना पतला, दुर्बल तथा पीले रंग का होता है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट कर परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज लवण और जल प्राप्त करता है। तो इसमें एक और छोटा सा चैप्टर कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा क्लास भी ठीक नहीं होता है। तो ये अगला चैप्टर है इसी का, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन्स वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधे के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं तथा दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। ये वृद्धि, प्रजनन एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित व नियमित करते हैं। ध्यातव्य है कि हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाला पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम स्टर्लिंग ने वर्ष 1906 में किया था। उनके अनुसार ये पदार्थ जंतुओं में नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं तथा शरीर के विभिन्न भागों में फैल जाते हैं। सामान्यतः पादप हार्मोनों के 5 प्रमुख वर्ग होते हैं। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक अम्ल, पांचवा एथिलीन। ध्यातव्य है कि पादप हार्मोन को वृद्धि नियामक पदार्थ भी कहते हैं, जो वृद्धि वर्धक तथा वृद्धि रोधक दोनों रूप में होते हैं। सामान्यतः ऑक्सिन, जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन कम सांद्रता पर वृद्धि वर्धक का कार्य करते हैं, किंतु एब्सिसिक अम्ल एवं एथिलीन कम सांद्रता पर वृद्धि रोधक का कार्य करते हैं तथा इन्हें वृद्धि रोधक पदार्थ भी कहा जाता है। ऑक्सिन के प्रयोग से संतरा, नींबू, अंगूर, केला, टमाटर आदि के फलों में बिना परागन व निषेचन के भी फल का विकास होता है। यह फल बीज रहित होते हैं। इनके पुष्प कली से पुंकेसर निकालकर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सिन का लेपन करने से बीज रहित फल बन जाते हैं। बिना निषेचन के फलों का विकास अनिषेक फलन कहलाता है। ऑक्सिन का उपयोग अपतृण निवारण तथा फसलों को गिरने से बचाने में भी होता है। जिब्रेलिन का उपयोग बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि, पुष्पन, अनिषेक फलन तथा बीजों के अंकुरन में होता है। साइटोकाइनिन को फाइटोकाइनिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख कार्य कोसा विभाजन है। यह पदार्थ जीर्णता को रोकता है तथा क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट होने से बचाता है। एब्सिसिक अम्ल पुष्पन, कोसा विभाजन तथा बीजों के अंकुरन को अवरुद्ध करता है। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। यह पौधे के तने के अग्रभाग में बनता है और विस्तृत होकर फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है। एथिलीन पत्तियों, फलों व पुष्पों के विलगन, पौधे से विलग होने की प्रक्रिया को तीव्र करता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, इथिलीन, जिब्रेलिन। इंसुलिन अग्नाशय या पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला जंतु हार्मोन है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। सामान्यतः पादप हार्मोनों के 5 प्रमुख वर्ग होते हैं: एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिब्रेलिन। निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। निम्न में से कौन सा पौध वृद्धि हार्मोन प्लांट हार्मोन है? साइटोकाइनिन। निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन।
पादप हार्मोन पौधों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये परिवहन के उपरांत पौधों के विभिन्न अंगों में अति लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित तथा नियंत्रित करते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल एवं एथिलीन पादप हार्मोन के प्रमुख उदाहरण हैं। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। एब्सिसिक अम्ल सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है एथिलीन। एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44 AA के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाले कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है, जिससे फल पकता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कार्बाइड के मुकाबले एथिलीन को अधिक सुरक्षित और स्वीकार्य माना जाता है। एथिलीन एक पादप हार्मोन है। कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है एसिटिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? एथिलीन। इसको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो कृत्रिम रूप से फलों का पकाया जाना एथिलीन, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, शीतल पेय, कार्बन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज, सोडियम सिलिकेट। कृत्रिम रूप से फलों का पकाया जाना एथिलीन, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, शीतल पेय, कार्बन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज, सोडियम सिलिकेट। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। टमाटर, संतरा, नींबू, केला इत्यादि के फलों में बिना परागन के भी फल का विकास हो सकता है। ये फल बीज रहित होते हैं। यदि पुष्पों की कली से पुंकेसर निकालकर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सीन का लेपन कर दिया जाए तब बीज रहित फल बन जाते हैं। अगला हमारा चैप्टर होगा पादप जनन, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अटेंड करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।